हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गेट टू डेस्टिनेशन पर। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट ये सब देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के क्या कार्य होते हैं, विटामिन हमारे शरीर से कैसे रोगों से रक्षा करती है, हमारे शरीर को रोगों से कैसे रक्षा करती है, इसके कार्य को देखेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या खाने से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विटामिन देखिए, इसके कार्य क्या है, हम लोग सबसे पहले इसका कार्य देख लेंगे। ये करता क्या है, ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, फर्स्ट बात तो इसका काम क्या है हमारे शरीर में विटामिन का। तो विटामिन क्या करता है, शरीर में रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, अब ये कौन सी विटामिन किस रोग से रक्षा करती है ये देखेंगे। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। देखिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, FGH ये सब नहीं होता है। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है एंड विटामिन के होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे कि विटामिन ए के क्या कार्य है, विटामिन बी के क्या कार्य है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, विटामिन बी जो है इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। विटामिन बी जो है ये 8 प्रकार की होती है। विटामिन बी के अंदर 8 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग उसको एक आसान तरीका से एक ही बार में विटामिन बी को समझ लेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये जब भी डॉक्टर पर्ची में क्या करते हैं, जो विटामिन बी की कमी हो जाता है तो क्या करते हैं, वो बी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी पर क्या देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3 ऐसे ऐसे करके विटामिन बी के जो B1, B2, B3 करके 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए के क्या कार्य है, विटामिन ए क्या खाने से प्राप्त होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, फिर बी को देखेंगे, फिर सी को देखेंगे, फिर डी को देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी कमी से सबसे पहले हम लोग रोग जान लेते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से देखिए, त्वचा संबंधी रोग या आंखों से संबंधित रोग, जैसे रतौंधी हो जाना। रतौंधी, ये रतौंधी जो है, रतौंधी मतलब ये होता है कि पूरा दिन दिखाई देता है, किंतु जब शाम होने लगता है तो वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये रतौंधी जो उसी को बोलेंगे, किसको, जो रात में दिखाई न दे, मतलब शाम में भी दिखाई धुंधला धुंधला दिखाई देना सब बंद ही हो जाता है, इसे रतौंधी बोलेंगे। अब इसको ठीक करने के लिए मतलब विटामिन ए में खाया क्या जाए, क्या क्या विटामिन ए में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, विटामिन ए कौन कौन से चीजों में पाया जाता है ये देख लेते हैं। तो विटामिन ए आम खाने से आता है, विटामिन ए आम, और शकरकंद। शकरकंद मतलब वो स्वीट पोटैटो बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, दूध, मिल्क। ठीक है, मछली का तेल, मछली का तेल। और क्या खाने से विटामिन ए मिलता है, गाजर, पपीता, एटिस। मतलब ये सब जो मुख्य मुख्य है, आम हो गया, शकरकंद हो गया, मिल्क हो गया, मछली का तेल हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है। ठीक है, यही सब में विटामिन ए पाया जाता है। और ये अगर इसको साग ले लेते हैं, साग जैसे पालक हो गया, ये सब हो गया, ये सब में विटामिन ए बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर ये खाते हैं तो विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी इलाज कर सकते हैं, जैसे रतौंधी हो गया, तो विटामिन ए का जितना भी वस्तु है सब खा लीजिए, क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ जितना भी है ये सब खा लीजिए, विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी की कमी से क्या क्या होता है। विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से पहले रोग जान लेते हैं कि कौन रोग होता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी, जैसे त्वचा पर धब्बा धब्बा आ जाना, ब्लैक हो जाना, व्हाइट हो जाना, ये सब क्या बेरी बेरी का लक्षण है। ठीक है,
तो इसके मतलब विटामिन बी आएगा किस चीज से, क्या चीज खाने पर विटामिन बी मिलेगा? तो विटामिन बी मिलेगा किस चीज से? विटामिन बी मिलेगा बादाम से, मटर से, राजमा से, चावल से। चावल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो गाजर है, गाजर जो हो गया, जैसे गाजर का जीन निकाल के एक चावल में डाला जाता है, ठीक है, वो चावल गोल्डन राइस हो जाता है। तो जैसे बादाम, मटर, राजमा, चावल हो गया, मशरूम और मीट, ये सब मुख्य चीज जो है किसके लिए? विटामिन बी के लिए, ठीक है। बादाम में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, राजमा में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, ठीक है। ये सब विटामिन बी के फायदे, मतलब ये सब खाने से क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में हमें विटामिन बी की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये समझ लिए विटामिन ए कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, इसके क्या फायदे हैं, विटामिन ए कौन कौन चीज खाने से मिलती है, विटामिन बी समझ लिए इससे क्या रोग होती है, ठीक है। अब हम लोग विटामिन सी देखते हैं, फिर डी देखेंगे, फिर ई देखेंगे, फिर के देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन सी पहले देख लेते हैं। विटामिन सी, इसकी कम ये क्या करता है? विटामिन सी हमारे शरीर में क्या करता है कि रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ठीक है। जब कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था कि विटामिन सी की बहुत मात्रा क्या कर रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे कि विटामिन सी की बहुत मात्रा, अधिक मात्रा में शरीर में लेने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी, ये क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है। अब क्या क्या खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी? और विटामिन सी का एक और कार्य है, जैसे घाव भरने का कार्य करती है। जैसे घाव का दाग हो गया, घाव अगर कटा हुआ हो तो उसको भरने का काम करती है। विटामिन सी के कारण ही घाव भर जाता है, दाग, उसका घाव का जो दाग हो जाता है वो भी मिट जाता है। किसके कारण? विटामिन सी के कारण। क्या क्या खाने से ये मिलता है विटामिन सी? नींबू, आंवला, संतरा, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद, ठीक है। नींबू खाने से, आंवला खाने से, हरी मिर्च खाने से, हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, ये सब जो है, संतरा, अमरूद, इसके कारण क्या होता है? विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में ये सब चीजों में पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारी से लड़ने के लिए बीमारी को आने नहीं देती है, ठीक है, विटामिन सी। लेकिन ये कुछ ही दिनों तक रहती है, ये घटते जाती है, ठीक है। तो इसकी मात्रा रोजाना लेने से विटामिन सी बनी रहती है, ठीक है। अब विटामिन डी देख लेते हैं, विटामिन डी। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? हड्डी कमजोर हो जाएगी, बोन्स कमजोर हो जाएगी और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है? हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों को क्या करती है? मजबूत करती है। इसके कारण क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये कहाँ से? अब विटामिन डी के स्रोत क्या है, क्या क्या खाने से विटामिन डी मिलेगा? तो विटामिन डी दूध, अंडा, मछली, ठीक है। दूध, अंडा, मछली, ये सूर्य का प्रकाश भी, प्रकाश, सुबह का जो प्रकाश होता है उससे भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजों से क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग विटामिन ई देखते हैं, ठीक है। देखिए विटामिन डी हम लोग देख लिया। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता घट जाती है, यानी अगर पुरुषों में विटामिन डी ई की कमी हो जाए तो वो नपुंसक हो जाएगा, ठीक है। और अगर महिलाओं में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसे बात शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो जाता है? विटामिन ई के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण, ठीक है। ये अब विटामिन ई ये खुद ही बनते रहता है शरीर के अंदर, ये खुद ही बनता है, लेकिन इसके मतलब स्रोत क्या है?
कौन सा स्रोत है जो कुछ खाने के लिए, क्या क्या ऐसा चीज खाए जिससे विटामिन ई अधिक मात्रा में बढ़े। तो विटामिन ई खाने के लिए अंकुरित अंकुरित चीजें खाई जाती है। अंकुरित मतलब भीगा हुआ फूला हुआ, जैसे अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सब क्या होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विटामिन के। विटामिन के, अब विटामिन के जो है, ये विटामिन के कारण क्या हो जाता है, रक्त थक्का बन जाता है। मतलब विटामिन के की कमी हो जाए शरीर में तो रक्त थक्का बन जाता है, जम जाता है, और ब्रेन हेमरेज जैसी जो बीमारियां हो जाती है ये विटामिन के कमी के कारण ही हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे विटामिन ए के कार्य क्या है, विटामिन ए क्या क्या, विटामिन ए के स्रोत क्या है, क्या क्या खाने से हमें विटामिन ए मिलता है, क्या क्या खाने से विटामिन बी मिलता है, इसकी कमी हो जाने पर हमारे शरीर में कौन सी रोग हो जाएगी, विटामिन ई के क्या कारण है, विटामिन सी डी और के क्या क्या कमी के कारण क्या क्या बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की अच्छी तरह से फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।